हेलो स्टूडेंट्स, तरुण स्कूल पीकेटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 2 की चर्चा करेंगे, वो भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर चल रहा है। हमने इसके पिछली वीडियो में हमने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में इसके सूत्र की बात की थी और आज हम उन सूत्रों पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 बराबर 5/4 को, ठीक है ना, LHS के बराबर ही RHS वाला पार्ट लेके आना है। तो लिखो हल। LHS है 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99। अब देखो इस वाली स्टेप को मैं लिख सकता हूं, इसको मेरे को अरेंज करना है सूत्र के पदों में। तो 2 into 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस कॉमन ले लूंगा दोनों स्टेप में से, तो ये बनेगा tan इनवर्स 1/70 माइनस tan इनवर्स 1/99। अब देखो ये होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो इधर मैं लिख देता हूं इसी के साथ में, चूंकि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2/5 बटा 1/1/25 स्क्वायर आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर माइनस ये देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/70 माइनस 1/99 बटा 1 प्लस 1/70 इंटू 1/99। दैट्स इट। अब ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स। अब देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 2/5 बटा 24/25 माइनस tan इनवर्स। अब देखो यहां पर 70 ध्यान रखना, कितना है 70 है यहां पर, तो 70 और 99 का मल्टीप्लाई इसका एलसीएम होगा। 70 और 99 का इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम है कितना आएगा 9 7 63 और 9 7 63 6 39 6330 इसका एलसीएम होगा और ये हो जाएगा 99 माइनस 70। ठीक है, मुख्य बटा फिर नीचे भी एलसीएम 9430 आएगा और यहाँ पर 6930 माइनस 1 प्लस 1 आएगा यहाँ पर नीचे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन होगा 2 tan इनवर्स। अब देखो ये 5 इसको काटेगा 5 बार, ये इसको काटेगा 12 बार, तो ये होगा 5/12। कैसे काटेगा 5 इसको 25 और ये इसको 12 बार, तो ये नीचे नीचे वाला पद ऊपर ऊपर लिखा जाता है और ये बीच वाला पद नीचे लिखा जाता है। ठीक है, माइनस tan इनवर्स। अब इसका सॉल्यूशन देखो 99 में से 70 कटेगा कितना बचेगा 29, ये 6930 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 6931। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट स्टेप इसकी, इधर देखो साइड में करते हैं, यहाँ ये सूत्र उसके साथ लिखने जरूरी है प्रश्न के साथ। आगे देखो इसका ये हो जाएगा, फिर से देखो 2 tan इनवर्स x लग रहा है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 5/12 बटा 1 माइनस 25/144 माइनस tan इनवर्स। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/239। दैट्स क्लियर। इसको आगे हल करेंगे तो tan इनवर्स कहने का मतलब 29 इसको 239 बार काटेगा, तो tan इनवर्स बराबर हो जाएगा 6, तो ये होगा 5/6 बटा 144 माइनस 25, 144 माइनस 25 बटा 144 माइनस tan इनवर्स 1/239। इसको हल करो, tan इनवर्स कितना आएगा
यह आएगा। अब 144 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 5 इंटू 144 बटा 6 इंटू 144 में से 25 घटाओ कितना बचेगा, 144 में से 25 लेस कर दो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9 1 1 119 माइनस 10 इनवर्स 1/239। अब देखो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये 6 इसको काटेगा, 6 दूनी 12 6 चौका 24 और 24 को 20 से गुणा कर 120 बटा 119 माइनस 10 इनवर्स 1/239। अब ये फिर से फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 120 बटा 119 माइनस 139 बटा 1 प्लस 120 बटा 119 इंटू 1 बटा 239। ठीक है। अब इसका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, इसका जो एलसीएम आएगा 239 को 119 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 239 को 119 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28,441। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स है 28,441 एलसीएम आ जाएगा। तो ये 120 को 239 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 239 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 0 0 0 9 2 18 3 2 6 1 7 2 2 4 9 3 2, ये हो जाएगा 0 8 6 8 2 28,680 28,680 माइनस 119 आएगा मुख्य बटा, यहाँ पर भी 28,441 आएगा, तो ये हो जाएगा 28,441 प्लस 120। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करना 28,441 से 28,441 कैंसिल हो जाएगा और इसका जो फाइनल आंसर होगा वो आंसर देखो मैं यहाँ लिखा हूँ स्टार्टिंग में इधर, ये हो जाएगा 10 इनवर्स। अब देखो 28,441 लिखो ना, यहाँ पर ये क्या लिखा है 28,000 नहीं, यहाँ पर कितना आया था 28 फिर से मल्टीप्लाई करो, उसको कितना आएगा 239 को 120 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0 0 0 9 2 18 3 2 6 1 7 4, ये हो जाएगा 3 9 3 2 0 8 6 8 2 28,680, यहाँ पे कितना 28,680। अब 28,680 में से 129 को क्या करो घटाओ और 28,441 में 120 को जोड़ दो, तो 28,441 में 120 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16582 और 28,680 में 119 को घटाएंगे तब आ जाएगा 28,561। तो हो जाएगा 28,561 28,561 ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 1। अब देखो इधर 10 इनवर्स 1 तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, अब 10 के कितने पर होता है, ये होता है 10 π/4 पर होता है 1, तो ये 10 इनवर्स 10 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा π/4 और ये हो जाएगा आपका RHS। इस प्रकार से तो ध्यान में रखना, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ता है और कुछ नहीं है। तो अब देखो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स √a - b बटा a + b tan x/2 बराबर होता है कोस इनवर्स b + a cos x बटा a + b cos x। देखो इसको सिद्ध करेंगे, इस वाले पार्ट को हल करके वाला पार्ट लेके दिखा देंगे। तो देखो हल, अब मैं इसको क्या करूंगा माना 2 tan इनवर्स √a - b a + b tan x/2 बराबर थीटा, इसको मैं थीटा मान के चल रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको लिख सकता हूं √a - b
ए प्लस बी टेन एक्स बाई टू बराबर 2 का इधर पक्षांतर कर दूंगा तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, और टेन इनवर्स का कर दूंगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का यहां पर क्या कर दूंगा, दोनों पक्षों का यहां पर वर्ग कर दूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a माइनस बी बटा a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करूँगा मैं इसको, अब मैं इसको इसके अलग अलग पार्ट से क्या करूँगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका a टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा a प्लस बी बराबर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 1, इसके बटे मोल लिखूंगा। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, इसको योगांतर अनुपात में लिख दूंगा, इसमें योगांतर अनुपात। योगांतर अनुपात होता क्या है, इधर देखो योगांतर अनुपात क्या होता है, इधर देखो जैसे मेरे पास है a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी है, तो इसका योगांतर अनुपात क्या होता है, ये होता है b प्लस a b माइनस a बराबर d प्लस c d माइनस c, ये होता है इसका योगांतर अनुपात। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से योगांतर अनुपात करेंगे तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, देन इंप्लाइज नेक्स्ट टॉपिक में a प्लस बी प्लस a टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा a प्लस बी माइनस a टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसमें से क्या करूँगा मैं, ए वाले पदों को एक जगह लिखकर ए को कॉमन ले लूंगा, बी वाले पदों को एक जगह लेकर डी को कॉमन ले लूंगा, तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा ए कोष्टक 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस बी कोष्टक 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा ए कोष्टक 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस बी कोष्टक 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसके बराबर में लिखा जाएगा, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा। क्यों लिख सकता हूँ, देखो इधर कोस थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूले हैं जो 11th क्लास में बताया था, कोस थीटा बाई लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करना आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 को इसके बटे में लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बटे में लिखा गया। अब इसका नेक्स्ट पद होगा, अब देखो यहां से मैं काम करूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को कॉमन ले लूंगा, ऊपर से भी ले लूंगा नीचे से भी ले लूंगा, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस बी। अब यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 नहीं है यहाँ पर, तो इसके बटे में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा a 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस b बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो ये फिर से बन गया आपका cos x, ये भी cos x बन गया, देन इंप्लाइज a प्लस बी cos x बटा a cos x प्लस b बराबर 1 अपॉन cos थीटा, देन इंप्लाइज cos थीटा बराबर क्या हो गया, a प्लस b cos x बटा b प्लस a cos x, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स कोष्टक a प्लस बी cos x बटा b प्लस a cos x। अब
बोलो थीटा बराबर क्या था, थीटा बराबर ये मान के था, तो इसके बराबर ये हो गया। समझ में आया नहीं है? देखो इधर थीटा बराबर क्या लेके चला था मैं, ये था थीटा बराबर आपका ये वाला पार्ट। तो बोलो इसके बराबर ये हुआ नहीं हुआ, ये तो आपको सिद्ध करना था। हैंस प्रूफ सीधा। तो थीटा की जगह आपको ये लिख देना वापस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 के tan π/4 + 1/2 cos इनवर्स a/2 प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b बराबर हमें लेके आना है 2a/b। तो देखो इधर आप एक छोटी सी बात यहाँ पर नोटिस करो, देखो 1/2 cos इनवर्स a/2 और 1/2 cos इनवर्स a/2 दोनों बराबर हैं। तो मैं काम करता हूँ यहाँ से, हल में माना 1/2 cos इनवर्स a/b बराबर क्या है, थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स a/b बराबर 2 थीटा। ये हो जाएगा a/b बराबर cos 2 थीटा। ठीक है, ये हमें संबंध इसमें प्रयोग करना है। तो हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे यहाँ से। LHS बराबर क्या है, tan π/4 प्लस, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या माना 1/2 cos इनवर्स a/2 बराबर क्या माना, थीटा। तो यहाँ पर थीटा रख दो प्लस tan π/4 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो tan x प्लस tan y, फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y। तो देखो tan x प्लस y बराबर होता है tan x प्लस tan y बटा 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, तो देखो इधर हो जाएगा आपका tan π/4 प्लस tan थीटा बटा 1 माइनस tan π/4 tan थीटा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा tan π/4 माइनस में तो माइनस लग जाएगा tan थीटा बटा 1 प्लस tan π/4 tan थीटा। दैट्स क्लियर। अब देखो नेक्स्ट आगे इसका सॉल्यूशन होगा। देखो tan π/4 का वैल्यू कितना है, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा बटा 1 प्लस tan थीटा। अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा, या इसको ऐसे समझ लो इनका गुणनफल इनका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो एलसीएम आएगा 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा। तो यहां पर बनेगा आपका, देखो 1 माइनस tan थीटा का भाग लग जाएगा, 1 माइनस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस tan थीटा। तो 1 ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ बचेगा 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर। इसको हल करो, 1 प्लस 2 tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाला भाग इससे कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ के 2 जाएगा और ये जुड़ के 2 जाएगा, ये बनेगा 2 कोष्टक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और बट्टे में बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख सकता हूँ 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये बनेगा आपका cos 2 थीटा। तो देन इम्प्लाइज 2 अपॉन cos 2 थीटा और cos 2 थीटा बराबर क्या निकाला था हमने, a अपॉन b। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन a अपॉन b। तो 2b अपॉन a, ये आपको सिद्ध करना था। समझ में आ गया ना, ये सिद्ध करना था आपको। तो ये हो गया आपका, यहां पर सिद्ध हमें 2b अपॉन a सिद्ध करना है। समझ में आएगा ना। तो ये था आपका प्रश्न नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पर b आएगा, ध्यान रखना इस प्रकार से आएगा 2b अपॉन a, इस प्रकार से ये सिद्ध करना है। तो
अब देखो हमारा अब एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b बराबर अल्फा। तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ab कोस अल्फा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस वाले पद को लेके ये वाला पद निकालेंगे हम। तो हल देखो इसका, कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b बराबर अल्फा। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। फॉर्मूला आपके पास मैंने बता दिया था, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। तो देखो कोस इनवर्स x अपॉन a डॉट y अपॉन b माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर है अल्फा। कोस इनवर्स को इधर लेके आ रहा हूँ, ये बनेगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कोस अल्फा। एक काम करो, इस वाले पद को इधर पक्षांतर कर दो और कोस अल्फा को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कोस अल्फा बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब दोनों पक्षों पे क्या कर दो, वर्ग कर दो। वर्ग कर दो दोनों पक्षों पे, यहाँ पर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कोस अल्फा का स्क्वायर बराबर, अब इसका वर्ग करेंगे दोनों का, तो इसको लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वर्ग कर देंगे दोनों का। अब इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ओपन कर देंगे। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा बराबर, और ये वर्ग किया है तो ये इनके वर्गमूल को हटा देगा। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। नेक्स्ट पद बनेगा आपका, इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको पहले लिख देते हैं माइनस का 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला स्टेप इससे कैंसिल हो जाएगा। जो ये दो स्टेप है इनको इधर लेके चले जाओ और 1 को ये रहने देना और कोस स्क्वायर अल्फा को इधर लेके आ जाओ। तो ये स्टेप बनेगा आपका नेक्स्ट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy बटा ए बी कोस अल्फा बराबर कोस स्क्वायर का दिलेगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। तो आराम से पद मिला के देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था हैंड्स फ्रूट। अब देखो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है आपका, समीकरण का हल कीजिए। कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स एक्स। कुल मिला के समीकरण का हल करने का मतलब मेरे को यहाँ से एक्स की वैल्यू चाहिए। तो देखो इसका हल, मैं एक छोटा सा काम कर देता हूँ हल करने से पहले। इस पर्सन में एक काम करता हूँ मैं, माना ए बराबर मैं मान लेता हूँ tan थीटा एंड बी
बराबर मान लेता हूँ मैं tan फाई, ठीक है। तो यहाँ से मैं थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, थीटा बराबर लिख सकता हूँ tan इनवर्स ए एंड, और फाई बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं ऐसे tan इनवर्स बी, मतलब इस tan का इधर क्या कर दूंगा, पक्षांतर कर दूंगा। अब नाउ अब मैं लूंगा इस LHS वाले, मतलब इस पूरे पार्ट को लूंगा, तो ये हो जाएगा आपका कोस इनवर्स। बोलो एक की जगह तो आपको क्या लिखना है, tan थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे क्वेश्चन में लिख सकते हैं इसको, प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बटा 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बराबर है 2 tan इनवर्स x। बोलो ये क्या बना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बना, ये बना आपका कोस 2 थीटा। ये 11th क्लास के फॉर्मूले हैं, आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। तो ये हो जाएगा आपका कोस इनवर्स कोस 2 थीटा प्लस कोस इनवर्स, ये हो जाएगा कोस 2 फाई। ध्यान में रखना, यदि आपको सूत्र पता नहीं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला इस बात ध्यान में याद रखना आप। अब देखो यहाँ से कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, क्या बनेगा 2 थीटा, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल 2 फाई बराबर 2 tan इनवर्स x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा थीटा प्लस फाई बराबर tan इनवर्स x। एक काम करो, थीटा बराबर हमने क्या लिखा था tan इनवर्स x, tan इनवर्स a, और फाई बराबर लिखा था tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स x। यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस ए बी बराबर tan इनवर्स x। तो यह हो जाएगा tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, a प्लस b बटा 1 माइनस ए बी बराबर x। ये आपका एग्जाम। अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। शिफ्ट कीजिए कोस tan इनवर्स साइन कोट इनवर्स x बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हमें LHS वालों पर लेके चलते हैं। कोस tan इनवर्स साइन कोट इनवर्स x। अब ये काम करते हैं, इसको किस प्रकार सॉल्यूशन किया जाता है। यहाँ पर कोट इनवर्स x इसके जस्ट साइन है, तो इस कोट को मैं साइन में कन्वर्ट कर दूंगा साइन इनवर्स में, तो आपका पर्सन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कर रहा हूँ प्रोसेस को आपको रफली करना है कि किस प्रकार करना है आपको। कोट इनवर्स x बराबर मान लेता हूँ थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा कोट थीटा, और आपको पता है कोट होता है क्या है आपका आधार बटा लंब। इसका मतलब आधार कितना हुआ आपका x और लंब कितना 1, तो करण कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसको मैं साइन थीटा लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ, साइन थीटा लंब बटा करण, और लंब कितना 1 और करण कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब साइन थीटा बराबर कितना है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बात को, थीटा बराबर मैंने क्या लेके चला था, मैं थीटा बराबर लेके चला था कोट इनवर्स एक्स। इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं कोट इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ tan इनवर्स साइन, इसको लिखता हूँ मैं साइन इनवर्स, तो क्या लिखूंगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट्स क्लियर। कोट इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन अगर साइन से कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट वाला पर क्या बचेगा कोस ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेम प्रोसेस करना है, यहाँ पर tan इनवर्स को मैं कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि बाहर कोस का पद है, तो ये डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। वो सेम ही प्रोसेस इसी प्रकार से लेट करके आपको उसको निकालना है। तो हो जाएगा कोस ऑफ कोस इनवर्स
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। हैंस प्रूव। ये आपको शीट करना था एग्जाम्पल नंबर 7 में। अब देखो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, समीकरण का हल कीजिए tan इनवर्स 1 अपॉन a माइनस 1 बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x प्लस 1। हल करने का मतलब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसका सॉल्यूशन हल मैं इसको लिख देता हूँ tan इनवर्स 1 अपॉन a माइनस 1। काम करता हूँ tan इनवर्स x का इधर पक्षांतर कर देता हूँ माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन x बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब सर इसका पक्षांतर क्यों किया? क्योंकि इसका पक्षांतर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर यदि मैं इसका फॉर्म लगाता तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में चला जाता, कॉम्प्लिकेटेड होता, सॉल्यूशन होता लेकिन हार्ड पड़ता। यहाँ से इसका इजीली हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से मैं फॉर्मूला लगा दूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन a माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x बटा 1 प्लस 1 अपॉन a माइनस 1 डॉट 1 अपॉन x बराबर tan इनवर्स, इसको ऐसा का ऐसा रखो। समझ में आया? अब देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस a प्लस 1 बटा a माइनस 1x मुख्य बटा a माइनस 1x प्लस 1 बटा a माइनस 1x, और आगे वाले टर्म को ऐसा का ऐसा रखना है a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो a माइनस 1x कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी पद बच के, और उसमें ध्यान रखना tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पद बचेगा x माइनस a प्लस 1 बटा a माइनस 1 x प्लस 1 बराबर 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इनका क्या कर दो आप, वजर गुना कर देते हैं। ये यहाँ पर जाके गुना होगा और ये यहाँ पर जाके गुना होता है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस ए प्लस 1 a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ये से गुना होगा तो ये हो जाएगा ax माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको हल करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए क्यूब प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ए एक्स माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो दोनों पक्षों में देखो कौन कौन से पद कर सकते हैं। देखो ए एक्स से ए एक्स कैंसिल होता है, माइनस एक्स यहाँ पर माइनस एक्स यहाँ पर यही से कैंसिल होता है, और प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल होता है। जो बाकी पद बचे उनको जैसा है वैसा का वैसा लिखो। यहाँ पर क्या आएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार के टर्म में बचे बराबर 0। अब एक काम करता हूं मैं, इस वाले पद को में से क्या चीज को बना रहा है, ए स्क्वायर को बना रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन लेके ये हो जाएगा x माइनस ए, और इस वाले पद में और इस वाले पद में माइनस कॉमन लेके लिख दूंगा तो x स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, और लास्ट में बच के आपका प्लस x माइनस ए बराबर 0। ये हो जाएगा ए स्क्वायर x माइनस ए, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस का, तो होगा एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए बराबर 0। प्रत्येक पद में से एक्स माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से या ये 0 के बराबर है तो x बराबर एक वैल्यू आएगी, यदि ये 0 बराबर x बराबर दूसरी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा x माइनस ए बराबर 0 और ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर a, अब दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा x बराबर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस
1, 2 x की वैल्यू जाएगी यहाँ पर। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। समीकरण का हल कीजिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/3। तो हल करने का मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो देखो इसका हल। अब एक काम करता हूं, इसको लिखने से पहले देखो यहाँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर दे रखा है π/3। अब साइन इनवर्स में इसका फॉर्मूला लगाएंगे नहीं आप। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के पदों में हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि वहां से इनकी स्टेप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, वहां से आप x की वैल्यू प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, उसको कोस के पदों में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इस सूत्र लिखवाया था मैंने, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो इस सूत्र का यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस कोस इनवर्स x प्लस π/2 माइनस कोस इनवर्स 2x बराबर होता है π/3। और इसका जो सॉल्यूशन होगा नेक्स्ट स्टेप में वो जाएगा कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x बराबर ये हो जाएगा 2π/3। कैसे? एक काम करूंगा, π/2 को जोड़ेंगे तो पाई हो जाएगा। पाई का मैं इधर पक्षांतर कर दूंगा, लेकिन निशान यहाँ पर माइनस का कोस इनवर्स x माइनस का कोस इनवर्स 2x बचेगा। तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरा जो सॉल्यूशन करूंगा उसका ये हल प्राप्त होगा। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, कोस इनवर्स x डॉट 2x माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर बराबर 2π/3। अब कोस इनवर्स को इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस 1 माइनस 4 स्क्वायर बराबर हो जाएगा कोस 2π/3। और ध्यान रखना कोस 2π/3 की वैल्यू होती है -1/2। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर बराबर -1/2। अब -1/2 को इधर पक्षांतर कर दो और √2 वाले पदों को इधर लेके आ जाओ। तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1/2 बराबर √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दो दोनों पक्षों का। तो इधर देखो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर से ऊपर कर दो उसको, ये हो जाएगा 4x की घात 4 प्लस 1/4 प्लस 2x स्क्वायर बराबर 1 माइनस x स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर, क्योंकि वर्ग इनके वर्गमूल को हटा देगा। और यहाँ पर ये a प्लस b का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर दिया। अब आगे देखो इसका सॉल्यूशन, 4x की घात 4 प्लस 1/4 प्लस 2x स्क्वायर बराबर, इसको ओपन करो, मल्टीप्लाई करो एक दूसरे को, 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4x की घात 4। अब देखो जो पद कट रहे हैं उनको काट दो, ये पद इस वाले पद से कैंसिल हो रहा है और जो बाकी जुड़ रहे हैं उनको जोड़ दो, घट रहा है उनको घटा दो। एक काम करो, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर, और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर, और 1/4 को इधर पक्षांतर कर दो कितना होगा 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर बराबर 3/4, और ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 3/4 इंटू 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2 √3/7, क्योंकि 4 का वर्गमूल पूरा निकल जाएगा और बाकी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो अंदर रहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि x बराबर माइनस 1/2 √3/7 पर आपका डिफाइन नहीं होगा इक्वेशन, जो आपका समीकरण है वो संतुष्ट नहीं होगा। तो x बराबर क्या होगा, प्लस 1/2 √3/7 पर आपका समीकरण का हल प्राप्त होगा। तो ये इसका हल हो जाएगा। धन्यवाद।